गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। मैं धर्मेंद्र कुमार आप सभी साथियों का स्टडी क्रैक मैथ्स चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। तो आइए चलते हैं, हम कुछ चंद सवाल लेकर के आया हूं जो कि आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। अगर आप नए स्टूडेंट हैं तो आप इसको धैर्य से थोड़ा पेशेंस रख करके थोड़ा समझने की कोशिश कीजिएगा। और जितने भी मेरा पीछे का वीडियो है अगर आप शुरू से आप देखेंगे तो फिर आज का जो वीडियो है वो आपको बहुत ही बेहतर समझ में आएगा। हालांकि मैं पीछे का भी सारा चीज़ रिलेट करता हूं। अगर आप आज से भी अगर आगे भी देखना शुरू करेंगे तो हालांकि अगर पीछे का वीडियो देख लेंगे तो आपको और आसान हो जाएगा समझने में, क्योंकि मैं पूरा मेथड्स जो है मैं पीछे बताया हूं। तो आप लोग अगर ध्यान रखें, अगर ध्यान सही से ध्यान देकर अगर आप पढ़ेंगे तो बहुत ही इजी होने वाला है। मैथ्स जिससे कि आप बहुत डरते हैं उस डर को भगाने का काम मैं करूँगा, लेकिन इसमें आपका साथ चाहिए। अगर आप हमारा साथ देते हैं तो आपके अंदर जो मैथ का जो फोबिया है वो फोबिया मैं हटा दूंगा। ठीक है, तो आइए चलते हैं ज़्यादा देर ना करते हुए आज का पहला सवाल जो कि आपके स्क्रीन पर आ गया होगा। देखिए, पहले प्रश्न को आप पढ़िए। अगर प्रश्न को आप सही ढंग से पढ़ते हैं तो उसी प्रश्न में आपको समझना है कि कौन क्या कह रहा है। तो देखिए, प्रश्न कह रहा है कि हरे राम ने 6800 रुपये उधार लिया। हरे राम ने कितने लिए? हरे राम ने उधार लिया कितना रुपया? 6800 रुपया उधार लिया। ठीक है, कह रहा है कि 6800 रुपया जो उधार के रूप में लिया, किसने लिया? हरे राम ने लिया। कितना लिया? 6800 रुपया लिया। अब कहता है इस उधार को जो है वो बोला कि देखो मैं 6800 रुपया तो मैं ले लिया आपसे, लेकिन मैं इसको जो है 2 बराबर किस्तों में मैं दूंगा, यानी 2 किस्तों में पैसा दूंगा, 2 बार में पैसा दूंगा और बराबर बराबर दूंगा। तो फिर सामने वाला डिमांड रखा कि देखो भैया, अगर तुम 2 किस्त में देना चाहते हो तो हम तुमसे जो है इंटरेस्ट लेंगे, यानी रेट कितना हो गया? आर बराबर होगा 12.1/2%। ठीक है, तो सामने वाला बोला भैया अगर तुम 2 बार में देना चाहते हो तो हम लेंगे टोटल में, यानी 12.1/2 यानी 12.5% जो है हम जो है यानी इंटरेस्ट लेंगे। ठीक है, तो बोला ठीक है भाई मैं दे दूंगा, लेकिन मैं 2 किस्तों में दूंगा। तो बोल रहा है कि ये हरे राम जो है, हरे राम का एक किस्त कितने का होगा? अब ध्यान दीजिए, इतना प्रश्न को हम समझ गए कि हमें 2 किस्तों में पैसे देना है। तो जब भी हम किस्त में पैसे देते हैं ना, तो जब भी हम किस्त में पैसे देते हैं तो हमें गौर करते हैं कि कभी भी जो है पहला किस्त जो है वो यानी मूलधन से ज़्यादा नहीं होता। जितना हम उधार लेते हैं उससे ज़्यादा नहीं हो सकता है। जब भी होगा तो उससे कम ही होगा, उससे ज़्यादा नहीं हो सकता है। तो सबसे पहला ये चीज़ ध्यान रखें। और अगर ये चीज़ हम ध्यान रखें तो ऑप्शन में हमको दिख रहा है कि 8100 जो है जो 6800 से क्या है? अधिक है। तो ये ऑप्शन क्या हो जाएगा? नहीं हो सकता, ये गलत है। पहला ऑप्शन तो कट गया, ये नंबर नहीं होगा। अब चलते हैं, अब क्या करना है? अब ध्यान दीजिएगा, ऐसे सवालों को हमें करना क्या है? किस्तें कितने किस्त में? 2 किस्त में देना है, 2 किस्त में। तो प्रत्येक किस्त का निकालना है मान, प्रत्येक किस्त का मान निकालना है। प्रत्येक किस्त का अगर मान निकालना है तो हम क्या बोले थे? प्रत्येक किस्त का मान निकालना हो तो आप सीधा रेट पर चलिए। रेट को आप फ्रैक्शन में बदलिएगा, भिन्न में बदलिएगा तो कितना हो जाएगा? 12.5% को अगर बदलते हैं तो सीधा कितना हो जाएगा? 1/8। 12.5% को हम लिखेंगे 1/8। अब 1/8 को ही हम जो है इसको मिश्रधन और मूलधन के फॉर्म में लाएंगे। ये तो हमें पता चलेगा ये मूलधन है, P है, ये क्या है? यानी जो बढ़ोतरी यानी प्रॉफिट है, यानी चक्रवृद्धि ब्याज है 1। तो अगर इसको हम लिखेंगे 8×1 9/8, तो ये 9 क्या हो गया? 9 जो हो गया मिश्रधन हो गया और 8 क्या है? मूलधन हो गया P। तो हमें चेक किससे करना है? हम हमेशा जो है मिश्रधन वाले से चेक करना है। यहाँ चूँकि 9 ही था, अगर 9 से अधिक रहता है तो सबसे पहले हम फैक्टर कर लेते। फैक्टर में अगर कर लेते तो मल्टीपल के रूप में, तो फिर उसके हिसाब से हमें यानी गुणनखंड करते। चूँकि 9 था तो 9 तो ईजी में है, इसलिए 9 से हम चेक कर लेंगे। अगर इसे मान के चलिए आता 18 को हम क्या लिखते? 9 × 2 लिखते। 9 से चेक करते, 2 से चेक करते। तो यहाँ पर जो है हम सिर्फ चेक कर लेंगे 9 से कौन विभाजित है। अब देख लीजिए 9 से कौन विभाजित है तो पता चलेगा 5 1 6 1 4 10, ये जो है 9 से विभाजित नहीं है, तो ये ऑप्शन नहीं हो सकता है। 5 4 9 ये जो है हो सकता है।
4 जोड़ 0 0 यानी 4, ये नहीं हो सकता है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट आंसर है। तो आप धैर्य बना के रखिएगा। इसी तरह से सवाल आपको बनाना है। जितने भी इंस्टॉलमेंट का सवाल है उसमें जो है आपको ध्यान देना है, रेट को ही पकड़ के रखना है। इससे कोई लेना देना नहीं है, इससे कोई लेना ही देना नहीं है, इसको कोई लेना देना नहीं। सिर्फ रेट को अगर आप पकड़ के लेंगे चलेंगे, रेट को अगर समझ रहे हैं, इसको भिन्न में बदलना, फिर इसको जो है मिश्रधन और मूलधन के अनुपात में बदलना, तो हमें हमेशा जो मिश्रधन का ही प्रयोग करते हैं। अगर मिश्रधन का प्रयोग करते हैं तो किस रूप में करते हैं, तो मल्टीपल के रूप में करते हैं, या उसका डिविजिबिलिटी रूल चेक कर लेते हैं ऑप्शन का। तो ऑप्शन चेक कर ले डिविजिबिलिटी रूल्स, इसको इस तरह से भी बना सकते हैं। चलिए नेक्स्ट सवाल की तरफ देखिए। प्रश्न जो है आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा, और ये प्रश्न में क्या कर रहा है थोड़ा गौर से देखिए। कह रहा है कि एक भवन निर्माता है, उन्होंने 2550 रुपये उधार लिया। कितना भवन निर्माता ने उधार लिया? भवन निर्माता ने कितना उधार लिया? निर्माता उधार लिया कितना? 2550। लिखने की जरूरत ऐसे नहीं था इसका, फिर भी जो हम लिख रहे हैं, ठीक है। डायरेक्ट वहाँ पर करते रेट से करके कर सकते थे, लेकिन पहले पढ़िए प्रश्न को धैर्य से। 2550 में ज़्यादा उतावले होने की जरूरत नहीं है। भवन निर्माता 2550 रुपये उधार लेता है और कहता है कि 4% पर कि वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से हम जो है 2 वर्ष के अंतराल में जो है हम 2 बराबर किस्तों में हम क्या करेंगे? वापस कर देंगे भाई, 2 साल में करेंगे, लेकिन हम इंटरेस्ट 4% देंगे। तो रेट दिया हुआ है, रेट कितना है? 4%, ठीक है, रेट 4% है। अब ये कह रहा है कि 2 वर्ष में 2 किस्त में देंगे। कितने किस्त में? 2 किस्त में। कहता है प्रत्येक किस्त क्या होगा? तो प्रत्येक किस्त अगर हमें निकालना हो तो हम क्या करते हैं? तो हम क्या बोले हैं, सबसे पहले रेट को देखेंगे। रेट को हम भिन्न बदलेंगे, इसको बदलेंगे तो कितना होगा? 1/25 हो जाएगा। और इसी को हम लिखते हैं 26/25। क्यों लिखे? क्योंकि हमको मिश्रधन के रूप में निकालना था। तो मिश्रधन, ये मूलधन है, तो मिश्रधन निकालने के लिए क्या करना होगा? इसमें 25 जोड़ देंगे तो 26 हो जाएगा। 26/25 ये क्या हो गया? मिश्रधन। यही जो मिश्रधन वाला पार्ट है इसी को हम गुणनखंड करते हैं। अब ध्यान दीजिए, इसको 26 को लिख सकते हैं 13 × 2 लिख सकते हैं, ठीक है, लिख सकते हैं। अब हमें जो चेक करना है, तो हमें क्या चेक करना है? मात्र 13 का जो है मल्टीपल चेक करना है। हालांकि हम 2 से का भी चेक कर सकते हैं, 2 से भी चेक कर लीजिए। देखिए 2 से चेक करते हैं तो हमें एक ही चीज़ दिख रहा है, कौन है? ए नंबर ऑप्शन जो है दिख रहा है, जो कि 2 से डिविजिबल है। क्योंकि देखिए इकाई अंक 2 हो तो वह 2 से डिविजिबल। यहाँ इकाई अंक सम संख्या नहीं है, यहाँ भी सम संख्या नहीं है, यहाँ भी सम संख्या नहीं है, क्योंकि 2 के डिविजिबिलिटी रूल्स क्या बताता है? 2 से वही संख्या कट सकता है जिसका कि इकाई अंक क्या हो? सम संख्या हो। यहाँ तो सम संख्या एक ही है, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। तो ए ही ऑप्शन सही होगा, और ये पी क्या हो जाएगा? ये गलत हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा, ये भी गलत हो जाएगा। हालांकि 2 से चेक है, कभी कभी हो सकता है कि 2 से जो है एक और यानी कटे जाए, तो उसके बाद जो अगर कट जाता है तो 13 से हम यूज कर लेंगे, 13 का मल्टीपल चेक कर लेंगे। 13 से करेंगे सिर्फ यही कटेगा, 13 का 13, 13 के 52, और सब आप देखिएगा कटा करके नहीं कटेगा, ये हम दावे के साथ कह सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से आप बना सकते हैं। तो इस तरह से अगर आप बनाते हैं तो आराम से बन जाएगा, कोई टेंशन नहीं होगा। तो हमें चेक क्या करना है आपको मालूम है। किस्त इंस्टॉलमेंट से संबंधित कोई भी सवाल पूछेगा तो आपको पकड़ना क्या है? रेट को किस रूप में बदलना देना है, उसको भिन्न के रूप में बदलेंगे। भिन्न में जो बदलना है तो उसको मिश्रधन बटे मूलधन के रूप में हमको लाना है। तो मिश्रधन और मूलधन के रूप में लाना है, तो जो मिश्रधन वाला पार्ट्स है उसी को जो है हम क्या करना? फैक्टर करना, यानी प्राइम फैक्टर करना। प्राइम फैक्टर करने के बाद जो प्राइम नंबर है उससे क्या करना है? डिविजिबिलिटी रूल्स की तरह यूज करना है, ठीक है। जो ऑप्शन है उससे कट रहा है, 13 से भी कटना चाहिए, 2 से भी कटना चाहिए। 13 से कटता है, 2 से कटता है, तो संख्या क्या होगी? वही आपका आंसर होगा। तो हम देख रहे हैं ये 2 से कटता है, हालांकि एक ही था तो हम ज़्यादा करने की कोई ज़रूरत था नहीं, इसलिए 2 से चेक कर लिए, 13 का ज़रूरत नहीं पड़ा। क्यों नहीं पड़ा? क्योंकि एक ही था ये 2 से कटने वाला और शेष नहीं कटने वाला था, तो यही आंसर होगा, जो 100% है। आई श्योर मैं ये समझ कर कि आप लोग सही तौर तरीके से सीख रहे होंगे, मेरी भाषाओं को आपको समझ में आ रही होगी। अगर आता है तो आप लोग जो है सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और प्लस में शेयर भी कीजिए। जो अपने साथी हैं, जो अपने दोस्त हैं, जो अपने पड़ोसी हैं, जो अपने सगे संबंधी में जो पढ़ने वाले छात्र हैं, उनको आप शेयर कर सकते हैं, ताकि वो भी आपके माध्यम से जो है लाभान्वित हो सके। अगर आपके माध्यम से अगर उसको लाभ हो जाए तो और खुशी की बात होगी, उसके लिए भी और आपके लिए भी और हमारे लिए भी, ठीक है। हमें भी खुशी होगी
कि मैं जो पढ़ा रहा हूँ वो बच्चे को समझ में आ रहा है। ठीक है, तो आइए चलते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। देखिए नेक्स्ट सवाल जो है आपका जो है स्क्रीन पर आ चुका है और इसको गौर से पढ़ने की कोशिश कीजिए, उसके बाद समझिए उसको क्या कर रहा है। प्रश्न कह रहा है कि 1870 रुपये को 3 भागों में बांटना है। कितना को? 1870 रुपये को कितने भागों में बांटना है? डिवाइडेड बाय 3 पार्ट, इसको 3 पार्ट में बदलना है। 3 पार्ट में बदलना यानी बांटना है, 3 पार्ट में बांटना है, 3 भाग में विभाजित करना है। अब कहता है कि पहला भाग जो होगा, अगर ये पहला भाग और इसको दूसरा भाग और इसको तीसरा भाग मान लेते हैं, तब हमें क्या कैसे लिखेंगे? अगर पहला भाग, दूसरा भाग, तीसरा भाग, कहता है कि पहले भाग जो है, पहले भाग का आधा, अगर इसको मान लेते हैं x मान लेते हैं पहला भाग को, और ये आधा कहता है दूसरे भाग का जो है कहता है 1/3 हो गया। तीसरे भाग का कितना होता है? 1/4। यानी अगर इसको हम z मान लेते हैं, z बटे कितना? 6। अब कहता है ये एक दूसरे से क्या है? ये बराबर है। अगर ऐसा हो, कहीं भी इस तरह का समीकरण दिख रहा हो, x/2 बराबर y/3 बराबर z/6, तो एक दूसरे के यही मान होगा। z का मान जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा? 6, और y का मान कितना हो जाएगा? 3, और x का मान कितना हो जाएगा? 2। यहाँ हम इसको लिख सकते हैं, यानी x इसको हम लिख सकते हैं 2:3:6। अब देखिए मेरा काम हो गया है। मैं आपको बता चुका हूँ कि यहाँ पर ध्यान दीजिए 3 अनुपात में है और यहाँ पर 3 टर्म है। पहली संख्या, दूसरी संख्या, तीसरी संख्या। जब भी ये संख्या होगी तो पहली संख्या वो 2 का मल्टीपल होना अनिवार्य है, दूसरी संख्या 3 का तो कंपलसरी मल्टीपल होगा ही होगा, ये जो तीसरा है वो 6 का मल्टीपल होगा ही होगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो है हम सिर्फ ऑप्शन चेक करेंगे। ध्यान दीजिएगा, हम चेक क्या करेंगे? ये जेड वाला जो है ये तीसरा पार्ट है, तीसरा पार्ट का आंसर इधर है, तो हम इस टर्म में हम देखेंगे कि कौन। देखिए 6 का मतलब क्या है? 6 का मतलब है जो 3 से भाग लगता होगा। 3 से आप देखिए कौन भाग लग रहा है? 3 और 2। इसका मतलब ये है कि इसको जो चेक करना है 3 गुना 2, यानी 3 से कटता है या नहीं कटता, पहले 3 से चेक कर लेंगे। 3 से चेक करेंगे तो देखिए 1 ये नहीं कटेगा, 2 1 3 ये कट सकता है, ये हो सकता है। 4 1 5 ये नहीं होगा, 2 1 3 ये हो सकता है। 2 अभी तक मेरा 2 सही निकल रहा है लगभग, और 2 गलत है, तो 2 तो हम छांट दिए। अब 2 में से 1 छांटना है, तो कैसे छांटेंगे? हम जेड का ले लिया, अब वाई वाले का हम देखना है, यानी मध्यम वाला का देखना है। अब ये भी देख रहा हूँ मध्यम वाला भी जो है वो 3 से डिविजिबल होनी चाहिए। अब ध्यान दीजिए, इसमें उसी को चेक करना है जो कि हम कर चुके हैं, जो कि नहीं है तो उसको तो छेड़ना ही नहीं। अब देखिए इसको और इसको चेक करना है, इन दोनों में से। अब देखिए 5 1 6 ये 3 से कटता है, जिसका मतलब ये सही होने का संभावना है, ये सही होने का संभावना है। अब ध्यान दीजिए कि इसमें देखिए 9 4 13, 9 4 13 जो है 3 से कटता है, नहीं कटता है, इसलिए आंसर नहीं होगा। इसलिए कौन सा आंसर आ जाएगा? बी, ऑप्शन नंबर बी जो होगा वो करेक्ट आंसर। आई होप कि इस सवाल को आप समझ गए होंगे अच्छी तरीके से। कोई अगर डाउट हो तो आप लोग जो है बहुत कंजूस आदमी हैं, ना सही ढंग से सब्सक्राइब करते हैं, ना सही ढंग से जो है लाइक कर पाते हैं, ना सही ढंग से डिसलाइक भी करते हैं। कुछ भी अगर नहीं समझ में आता डिसलाइक भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, लेकिन कीजिए, कमेंट भी कीजिए। अगर आपको अच्छा लग रहा है तो कमेंट में लिखिए। अगर जो सवाल आपसे नहीं बन पा रहा है, टेलीग्राम चैनल नंबर जो है स्टडी क्रैक मैथ्स, अगर ये आप टाइप कीजिएगा टेलीग्राम में तो आपको मिल जाएगा, और उसको आप ज्वाइन कर लेना है। और इसी में आपको भेजना है, क्या भेजना है? प्रश्न भेजना है, अगर भेज सकते तो ठीक है। स्टडी क्रैक मैथ्स में आप भेज सकते हैं, कमेंट भी कर सकते हैं, भेज भी सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसलिए आप लोग कंजूसी मत कीजिए, जागिए, समय कम है, ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत कीजिए। जितना मेहनत करेंगे, अभी अगर 6 महीने के अंदर अगर आप मेहनत कर लेते हैं तो यही 6 महीने के अंदर में आपकी ज़िंदगी बन सकती है, नहीं तो 6 महीने के बाद फिर ज़िंदगी बिगड़ भी सकती है। ठीक ना, इसलिए समय का सदुपयोग कीजिए, अभी आपके पास टाइम है, अगर सही ढंग से उपयोग करते हैं तो। इसलिए शेयर करने में भी कंजूसी मत कीजिए। आप लोगों से मुझे और किसी चीज़ की उम्मीद मैं नहीं रखता हूँ, बस जो गरीब तबके के लोग हैं, नीचे तबके के लोग हैं, जो कि स्टार्टिंग पीरियड से सीखना चाह रहा है, और जो मैथ से भाग रहा है, जिसके अंदर मैथ की फोबिया है, मैथ से डर लगता है, उस बच्चे तक पहुंचाइए और थोड़ा बहुत उसको धैर्य बना करके उसको पढ़ने के लिए बोलिए।
सारा फोबिया उसका दूर हो जाएगा, ये मेरा गारंटी है। इसलिए आप लोग बने रहिए और कंजूसी थोड़ा कम कर दीजिए, शेयर लाइक करते रहिए, इससे आपका भला होगा। जो आपके शेयर से जिस बच्चे को लाभ होगा वो आपको दुआएं देगी। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। देखिए क्या कह रहा है कि 4 गायों का एक 35 मीटर के वर्ग क्षेत्रफल के 4 कोनों पर बांध देता है। ध्यान दीजिए, 4 गाय को, 4 गाय है, ठीक है। अब देखिए 4 गाय है और ये आकार कैसा है, वर्गाकार है। अब 4 आकार है, अब कहता है 4 गाय है, कितना है, 4 गाय है। अब चारों गाय को बांध दिया है। अब ध्यान दीजिए, यहाँ से अगर हम करेंगे, थोड़े वृत्त नहीं बना बढ़िया, ठीक है, सॉरी। देख लीजिए यहाँ पर देखिए कि ये वर्ग है, वर्ग के अंतर्गत क्या है, वृत्त दिख रहा है ना। लेकिन ये जो 4 गायों को बांधा है, एक यहाँ बांध दिया है और एक यहाँ पर बांध दिया है और यहाँ एक को बांध दिया है, एक को यहाँ बांध दिया है। अब ये जो बांधा है, कहता है 4 गायों को एक 35 मीटर के वर्ग क्षेत्र के 4 कोनों पर बांध दिया गया। ये जो वृत्त है ना, ये 4 कोनों पे बांध गया और इसकी जो है, ध्यान दीजिए, ये जो है ना, ये जो है दूरी है, जो है ये 35 मीटर है। कितना है, 35 मीटर, 35 मीटर, कितना है, 35 मीटर है, ठीक है, 35 मीटर है। तो 35 मीटर अगर है तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी हो जाएगी, यहाँ से यहाँ तक की दूरी हो जाएगी 17.5 मीटर। क्योंकि वृत्त व्यास जो होता है वो त्रिज्या की, व्यास जो होता है वो त्रिज्या का डबल होता है। इसका डबल कीजिएगा तो 35 मीटर हो जाएगा। तो हमें यहाँ दिए वाला क्या है, दिए वाला है d बराबर कितना है, d बराबर हो जाएगा 35 मीटर और r बराबर कितना हो जाएगा, इसका आधा 17.5 मीटर। ठीक है, अब प्रश्न में कह रहा है, ध्यान दीजिए, पहले ऑप्शन लिख देता हूँ। देखिए, तो इस सवाल को कैसे बनाना है, हमें निकालना क्या था, हमें निकालना है कि ये जो शेष भाग बचा नहीं, ये वाला जो हिस्सा है, ये वाले हिस्सा कितना है, यही इसी का क्षेत्रफल निकालना है हमें। ये चारों बगल जो है ना, ये जो शेष बचा हुआ क्षेत्र है, इसी का हमें क्षेत्रफल निकालना है। तो इसको क्षेत्रफल निकालने के लिए, इस छायांकित भाग को क्षेत्रफल निकालने के लिए आप क्या करेंगे, इसको आप क्या करेंगे, ये वृत्त यानी वर्ग के क्षेत्रफल में छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या करेंगे, यानी वर्ग के क्षेत्रफल में वृत्त का क्षेत्रफल को क्या करेंगे, घटा देंगे। वर्ग के क्षेत्रफल में वृत्त का क्षेत्रफल अगर घटा देंगे तो हमें रिजल्ट आ जाएगा। यहाँ पर गौर से देखिएगा, तो वृत्त का एंट्री हो गया। जब वृत्त का एंट्री हो तो मैंने आपको चेक करने के लिए क्या बोला हूँ, आप हमेशा चेक कीजिएगा 11 और यानी त्रिज्या का, 11 और त्रिज्या का। तो चूंकि यहाँ पर वृत्त है और ये क्या है, वर्ग है, तो वर्ग में तो पाई होता नहीं, इसलिए पाई को इसमें ध्यान में नहीं रखना है, पाई का एंट्री इसमें 11 का यूज नहीं करना है। लेकिन त्रिज्या जो है ये हमें देखना है कि चूंकि वृत्त जो है वो वर्ग के अंदर है, इसलिए वर्ग की भुजा और वृत्त की जो त्रिज्या होगी, यानी व्यास जो होगा, दोनों बराबर होगा। वृत्त की व्यास और वर्ग का एक भुजा बराबर होगा, तो इससे हमें त्रिज्या का रिलेशन मिल जाएगा। इसलिए हमें त्रिज्या को देखना है कि त्रिज्या जो है वो मल्टीपल है या 7 के नहीं। त्रिज्या और वर्ग की भुजा, अगर ये दोनों 7 का मल्टीपल है, अगर 7 का मल्टीपल है तो हम चेक जो करेंगे वो सिर्फ 7 का मल्टीपल ही चेक करेंगे। देखिए, हालांकि इसको पहले सीखिए कि छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालना है।
छायांकित भाग का क्षेत्रफल। क्या करेंगे, इसको निकालने के लिए क्या करेंगे, यानी वर्ग के क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल घटाओ वृत्त का क्षेत्रफल। ध्यान दीजिएगा, वर्ग का क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर होता है और ये 35 मीटर है वर्ग की भुजा, तो कितना हो जाएगा 35 गुना 35 माइनस वृत्त का क्षेत्रफल कितना होता है, पाई का मान कितना होता है 22/7, आर का मान कितना है 17.5, स्क्वायर है तो 2 बार गुना कर देंगे। ठीक है, अब हमें यहाँ पर क्या था, कॉमन लेना है, तो इसमें हम देख रहे हैं 5 है, इसमें भी 5 है, इसमें भी 5 है, इसमें भी 5 है, तो हम इसको लिख सकते हैं कितना कॉमन, 25 कॉमन ले सकते हैं। जब 25 कॉमन ले लिए तो इसमें बचे क्या, और क्या कॉमन आ सकता है, 25 और इसमें 7 भी है, इसमें 7 है। देखिए यहाँ पर अगर ये 7 से कटा दीजिएगा इसको तो 25 होगा, तो जब हम 25 कॉमन ले लिए तो इसमें क्या, और 7 लीजिए कॉमन, क्योंकि 7 इसमें भी है, तो 7 कॉमन लिए और 25 कॉमन ले लिए, तो 7 × 5 = 35, तो ये 5 तो इधर, तो बचा इसमें कितना 7 माइनस, अब ध्यान दीजिएगा माइनस, अब यहाँ 25 कॉमन ले लिए हैं तो 22 गुना कितना हो जाएगा, यहाँ पर कितना हो जाएगा 10, यानी 175 10 2.5, यहाँ पर 2.5 हो जाएगा। ठीक है, तो इसको 25 मत लीजिए, 7 ही मत ले, मात्र 7 लीजिए, 7 अगर लीजिएगा तो कितना हो जाएगा 7 × 5 = 35, 7 ही लेना है कॉमन, तो 7 कॉमन लीजिएगा, 7 × 5 = 35, ये 5 बच जाता है और ये तो 35 होगा ही होगा, माइनस हो जाएगा 22 गुना कितना हो जाएगा 2.5, और यहाँ पर देखिए इसमें क्या है 7 छुपा हुआ है, 7 इसमें निकाल लिए तो बचा कितना 2.5, ये हो गया। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि गुणनफल के रूप में कौन आया है 7 आया है, तो यही हम 7 का मल्टीपल क्या करेंगे चेक कर लेंगे, इसमें चेक करते हैं कि 7 से कौन मल्टीपल है। तो 7 × 21 4 × 7 = 42, ये ऑप्शन जो है सही दिख रहा है। 7 दूना 14 2 7 × 21, ये नहीं होगा, 7 से भाग दीजिए, 7 × 21 5 से बचा उतरा 2, 52 हो गया, 7 × 7 = 49, 7 × 21 5 7 × 7 = 49, 3 7 × 5 = 35, ये भी हो सकता है। ठीक है, फिर देखिए 260.5 है, तो 7 से भगा दीजिए, 7 × 21 7 × 21 अगर करते हैं तो 5 0 7 7 = 49 1, यानी आंसर नहीं होगा। क्या ये सही था, ये भी चेक कर लेना, 252 पॉइंट कुछ था क्या, हाँ सॉरी, यहाँ पर 252 पॉइंट जो है 5 है। ठीक है, 252.5 है, तो इसको सबसे पहले एक बार कर लेंगे हम। तो अगर 7 से भागा दे रहे हैं, 7 × 21 4 7 × 7 = 42, ये जो है 7 से नहीं कटेगा, इसलिए ऑप्शन नंबर जो है वो सी ही क्या होगा करेक्ट होगा। यहाँ पर थोड़ा लिखने में मिस्टेक हो गया था, उसको वो थोड़ा देख लीजिएगा। ठीक है, आई होप कि इस सवाल को आप समझ गए होंगे। देखिए इस तरह से ही बना सकते थे, या दूसरा आप यहाँ पर डिजिटल सम भी लगा जा सकते थे। यहाँ पर हम डिजिटल सम ही लगाना आसान मानते हैं। अगर इतना आप लिखना जानते हैं, इतना अगर आप लिखना जानते हैं तो इसको डिजिटल सम से भी बना सकते हैं, डीएस लगा सकते थे। कैसे डीएस लगाएंगे ध्यान दीजिए, यानी 35 गुना 35 इतना तो लिखते ही 22/7 गुना यानी 17.5 गुना 17.5, 7 से एक बार कटा दीजिए तो ये 2.5, नहीं तो नहीं कटाते भी तो चलता, क्योंकि 7 है तो ऊपर में 4 देना है, 4 से गुना करना है डीएस। अब इसका डीएस निकालना है, तो 5 3 8 और 5 3 8 8 64, 64 को जोड़िएगा 6 और 4 को तो कितना हो जाएगा 10, 10 को मतलब 1, इसका डिजिटल सम 1 हो गया, माइनस 2 2 4 2 2 4 और 5 2 7 7 चौक 28, 28 का मतलब डिजिटल सम कितना 1। अब ध्यान दीजिए यहाँ इन दोनों का 1 है, अब 5 7 12 12 1 13, 13 का डिजिटल सम कितना होता है 4, 4 गुना 1 कीजिएगा तो कितना हो जाएगा 4,
1 में -4 हो गया तो -3, माइनस नहीं होना चाहिए, इसके लिए क्या करते हैं 9 जोड़ते हैं, माइनस हटाने के लिए 9 जोड़ते हैं, प्लस में लाने के लिए तो 9 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 6। इन DS हमारा कितना निकल गया, DS 6 निकल गया। अब जिसका DS 6 होगा वही आंसर हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, ये 5 2 7 2 9 ये नहीं होगा क्योंकि 5 ही आया, होना चाहिए कितना 6, ये नहीं होगा। 6 2 8 1 9 9 हो जाता है तो इसका डिजिटल सम तो 9 होता है, वो नहीं होगा। 2 और 6 8 2 10 5 15, 15 का डिजिटल सम कितना होता है 6, इसलिए ऑप्शन नंबर सी क्या होगा, करेक्ट होगा। 5 6 11 2 13, 13 का डिजिटल सम कितना होता है 1 3 और का 4, ये नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर जो है सी ही जो है करेक्ट होगा दोनों परिस्थिति में। अगर लेकिन ध्यान रखिए, इसको गुना भाग से बचने की कोशिश कीजिए। बुद्धिमानी ये नहीं है कि आप ऐसा नहीं कि आप बनाना नहीं जानते हैं, मैं जानता हूं कि आप लोग बनाने जानते हैं, आप लोग योग्य विद्यार्थी हैं, योग्य और कर्मठ स्टूडेंट हैं, लेकिन कर्मठता जो है हर जगह यानी लेबर वाला काम नहीं करना है, थोड़ा अपना दिमाग एक्सपीरियंस का भी काम करना है, ठीक है। तो लेबर वाला काम का करने का मतलब यही कि जब इसको आप देखिए 35 गुना 35 कीजिएगा, फिर इसको गुना कीजिएगा तो यहाँ पर 17.5 गुना कीजिएगा तो इसमें लब्जा जाएगा, इसमें टाइम भी ज़्यादा लगेगा और आंसर भी गलत होने का चांस ज़्यादा रहेगा। तो इसको जो है यहाँ पर चाहे तो यहीं पे हम डिजिटल सम लगा देंगे या तो इसका जो कॉमन लेकर के डिविजिबिलिटी रूल लगा देंगे, यही दो में से एक काम करना है, ठीक है। आई होप कि इस सवाल को आप समझ गए होंगे, मैं ये कामना कर सकता हूँ, श्योर हो सकता हूँ। तो आइए चलते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। देखिए प्रश्न को जो है बढ़िया से पढ़ना है, प्रश्न को अगर पढ़िएगा फिर समझिएगा फिर बनाने में बहुत आसान है, कुछ नहीं है। देखिए कहते रूपाली को फूलदान की एक जोड़ी जिसका क्रय मूल्य जो है दिया हुआ है 700 रुपया है। इन रूपाली को फूलदान की एक जोड़ी है जिसका क्रय मूल्य जो है वो 700 रुपया है, जो कि दिख रहा होगा। देखिए 700 रुपये यानी रूपाली का फूलदान का क्रय मूल्य जो है वो 700 रुपया है, ठीक है, राइट। कहता है कि वो 17% की हानि पर बेचता है। कितना बेचता है 17% की हानि पर बेचता है, हानि पर बेचता है, यही सवाल है और कुछ नहीं है। तो इसको हम बराबर विधि से भी बना सकते हैं। अब देखिए क्या करना है, ये क्रय मूल्य दिया हुआ है, क्रय मूल्य कितना परसेंट होता है आपको मालूम होनी चाहिए। क्रय मूल्य जो है हमेशा 100% होता है, अगर 100% होता है तो इसको मतलब इसको लिख सकते हैं 100% बराबर कितना 700। तो आप देख लीजिए, फिर ये 17% दिया हुआ है हानि, तो 17% अगर हानि की बात करें तो हम क्या करते हैं 100 में 17 पहले घटा देते हैं, बचता कितना है 83। तो ये 83 जो होगा वो कितना होगा वाट, तो यह वाट मतलब है, ये ध्यान से रखिएगा कितना होगा। तो हम देख लेते हैं कि क्रय मूल्य जो है ये परसेंटेज है ना, ये परसेंटेज, ये जो हम देख रहे हैं ये 7 गुना है। कितना गुना है 7 गुना। तो हम इसको भी कितना गुना करेंगे 7 गुना करेंगे, 7 से गुना कर दीजिए, 7 या 21 करिए, एक हाथ में रख 2, 7 8 56, 56 2 कितना हो गया 58, यानी 581। 581 क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। पहला नंबर तो ये तो हुआ बेसिक मेथड, ठीक ना। अगर हम यहीं पर देखें क्रय मूल्य के आधार पे हम निकाल सकते थे, क्रय मूल्य के आधार पर ही हम विक्रय मूल्य निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं ध्यान दीजिए, कैसे हम निकालते हैं, इतना करने की जरूरत नहीं था। हम देख रहे हैं कि यहाँ जो है ये 7 गुनी है, कितनी गुनी है क्रय मूल्य जो है ये 100% का कितना गुना है 7 गुनी है। देख रहे हैं ना यहाँ पर 100% ये कितना गुनी है 700 कैसे आ गया, कितना परसेंट हो गया, ये कितना गुना हो गया 7 गुना हो गया। तो हमें यहाँ भी 7 गुना ही चेक करना, 7 का मल्टीपल चेक करना। तो 7 का मल्टीपल चेक कीजिएगा ना तो आप चेक कर लीजिएगा तो सिर्फ यही कटेगा, देख लीजिए 7 8 56, शेष बचा 2, उतरा कितना 1 बन गया 21, 7 या 21 कट गया। यहाँ ध्यान 7 8 56, शेष बचा 58 में तो कितना 56 कट गया, तो 2 उतरा कितना 7, 7 से कटता है 27 नहीं कटता है, 7 चौक 28 हो जाता है लेकिन 27 नहीं, इसलिए ये भी नहीं होगा। अब ध्यान दिए 7 8 56, 57 में 56 घट गया तो कितना बचा 1, 7 17 हो गया, 7 से 17 कटता है नहीं कटता, इसलिए ये नहीं होगा। 7 से भगा दिए 7 8 56, शेष कितना बचा 57 में 1 56 घटा तो 1 उतरा 1 कितना बन गया 11, 7 से 11 कटता है क्या नहीं कटता, इसलिए ऑप्शन नंबर ये भी क्या हो जाएगा गलत हो जाएगा, इसलिए ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा करेक्ट होगा। तो इस तरीके से बना, पहले तो इस तरह से सीख लीजिए, लेकिन एग्जाम में जो है अगर इस तरह से विक्रय मूल्य निकालने के लिए बोल रहा हो
तो ऐसे सब सवाल में सिर्फ ये इसका ही गुणज हम चेक कर लेंगे, तो जो हमारा आंसर आएगा वो करेक्ट आंसर आएगा। ठीक है, आई होप कि आप इस सवाल को समझ गए होंगे। चलते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। देखिए आपके स्क्रीन पर ये सवाल आ रहा है। ये देखने में सवाल जो है बहुत पेचीदा लगता है, लेकिन है ये बहुत आसान। इसको हमें सही तौर तरीके से समझना है। अगर सही तौर तरीके से समझेंगे तब होगा, धीरे धीरे ही सीखेंगे, लेकिन बिल्डअप करेंगे अपने पास कॉन्सेप्ट। आप लोग धैर्य बनाए रखिए, सारा जो है सारा चीज़ जो है आपको हम समझा देंगे। अगर आप सही ढंग से हमारे साथ बने रहे, हमको समय दिए, क्योंकि बिना दिए हुए समय दिए हुए कुछ नहीं हासिल हो सकता है। ठीक है, अगर आपको कुछ इन मैथ में अगर आपको बनना है, यानी मैं सिर्फ ये नहीं कि आपको ब्रिलियंट बनाऊंगा, नहीं, ब्रिलियंट नहीं बनाऊंगा, मैं एग्ज़ाम को फेस करने के लिए बता रहा हूँ कि आपको एग्ज़ाम कैसे फेस करना है। ठीक ना, नॉलेज यानी एग्ज़ाम के बाद आपका नॉलेज कोई जांचने वाला नहीं होता है, इसलिए हमें ये नहीं दिखाना है कि हम ये सवाल तो हम बना देंगे, ऐसे बना देंगे, ऐसे बना देंगे, नहीं, हमको एग्ज़ाम में कम से कम समय में बनाना है, तो उसके लिए इस्तेमाल करना होगा। ठीक है, इसलिए टाइम दीजिए। अगर टाइम नहीं देते हैं, एक दूसरे का रिलेशन क्यों दूर होते जाता है? क्योंकि एक दूसरे के प्रति जो है समय का अभाव होता है। जब समय का अभाव होता है तो फिर एक दूसरे से दूर होता चला जाता है। तो अगर आप पढ़ने में समय देते हैं, मैथमेटिक्स में समय देते हैं, समझने में समय देते हैं, तो वो चीज़ जो है आपके करीब आएगा। ठीक है, तो इस चीज़ को आपको समझना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए, सवाल आप लोगों को दिख रहा होगा। कह रहा है कि एक बैग में एक बैग है, ठीक है, एक बैग है और इस बैग में जो है 50 पैसे का सिक्का है, 50 पैसे, 25 पैसे और 10 पैसे के सिक्के हैं। ठीक ना, और कह रहा है जो ये सिक्का जो है ना, ये जो इसका जो अनुपात है ये 5:4:3 के रूप में है। ठीक है, और कह रहा है कि जो कुल रुपया है ना, ये कुल रुपया दिए वाला है 171 रुपया। ठीक है, तो ऐसे सब सवाल को हमें क्या करना है? कुछ नहीं करना है। मैं क्या बोला हूँ कि अगर अनुपात में दिया रहे तो सबसे पहले हम अनुपात ही चेक कर लेते हैं। अगर अनुपात चेक कर लेते हैं तो उसी में आपका आंसर आ जाएगा। तो हमें चेक क्या करना है? 5:4:3 का ही चेक करना है। आइए चलते हैं, चेक करते हैं। यहाँ पर लास्ट में कितना है? 3। तो इसका 3 अनुपात वाला लास्ट वाला में देखना है कि 3 से कौन कौन कट रहा है। तो हम देख रहे हैं 5 1 6 ये हो रहा है, 5 3 8 1 9 ये हो रहा है, 8 2 10 ये हो रहा है, नहीं हो रहा है, 6 1 7 नहीं, 3 से कट रहा है। तो 3 से जब हम कटाने के लिए चले तो 2 तो कटा लेकिन 2 नहीं कटा, मतलब सी और डी तो ऑप्शन चला गया तेल लेने के लिए। अब जो है बचा 2 ऑप्शन। अब हमें इसके लिए क्या करना पड़ेगा? 25 पैसे वाला का अनुपात देखिए, 25 पैसे का अनुपात जो है हम देख रहे हैं 4, तो हमें 4 से मल्टीपल चेक कर लेंगे। ये बीच वाला, तो बीच वाला हम देख रहे हैं 4 से कौन कट रहा है। तो अब चेक करना है हमें सिर्फ ए और बी नंबर, इधर नहीं चेक करना है। यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं? 4 का जो डिविजिबिलिटी रूल है, 4 का जो डिविजिबिलिटी रूल्स है, कटाने का नियम है, वो क्या है कि लास्ट का 2 डिजिट जो है वो 4 से कटना चाहिए। लास्ट का 2 डिजिट यहाँ 50 है और ये 50 जो है 4 से पूर्णतः विभाजित नहीं है, इसलिए ऑप्शन ए जो है नहीं होगा आंसर। अब ध्यान दीजिएगा, इसमें 80 इसका लास्ट डिजिट 80 है, तो 80 जो है लास्ट 2 डिजिट 80 है, तो ये जो है 4 से कटता है 20 का 80, इसलिए ऑप्शन नंबर बी क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, इधर चेक करने की जरूरत ही नहीं पड़ा। ठीक है, क्योंकि ये कट गया, बचा क्या ये, इसलिए आंसर ये होगा। ठीक है, आई होप कि इसको आप समझ गए होंगे। तो इसी तरीके से आप बनाइए तो ज़्यादा बेहतर होगा, ज़्यादा उठा पटक करने की ज़रूरत नहीं है। चलिए सवाल देख लीजिए, आपके सामने दिख रहा है और कह रहा है कि एक व्यक्ति है और वह 15 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से जो है वो साइकिल चला करके हॉस्टल से जो है कॉलेज जाता है। थैंक यू। चलिए, एक व्यक्ति है और वो जो है 15 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलता है। 15 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलता है तो 3 मिनट जो है लेट पहुंचता है। 3 मिनट लेट हो जाता है। ठीक है, कहता है
कि यदि वह 20 किलोमीटर प्रति घंटा से चलता है, कितना किलोमीटर, 20 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलता है, तो यह जो है 3 मिनट जो है पहले पहुंच जाता है। 3 मिनट जो है बिफोर, यानी पहले पहुंच जाता है। ठीक है, तो कहता है कि दूरी निकालिए। यहाँ पे दूरी क्या है, दूरी सेम है, दूरी कांस्टेंट है। और दूरी जब कांस्टेंट हो और 2 चाल दिया हुआ हो और ये लेट और पहले, यहाँ लेट यहाँ भी हो सकता था, यहाँ लेट यहाँ भी हो सकता था, यहाँ भी पहले पहुँच सकता था, यहाँ भी पहले पहुँच सकता था। अगर सेम होता, यहाँ लेट यहाँ भी लेट, तो उसमें अंतर कर देते। लेकिन यहाँ लेट है, यहाँ पहले है, तो दोनों एक दूसरे का अपोजिट है। अपोजिट में क्या करेंगे, इन दोनों को जोड़ेंगे। जैसे यहाँ 3 मिनट है ना, ये 3 मिनट कितना हो गया, 6 मिनट। तो ध्यान रखना कि मिनटों वाला जो है ना, मिनट रहेगा, यहाँ पर घंटा हो सकता है। तो इनको अगर इस तरह से लेट फेट रहे, लेट और इधर पहले दोनों के विपरीत में रहे, तो उसमें आपको जोड़ने का काम करना है। अगर सेम रहे, लेट लेट, तो उसमें घटाना है, पहले पहले तो उसमें घटाना है। ठीक है, एक चीज़ तो इसके बारे में हम लोग समझ गए। दूसरा चीज़ समझना है कि दूरी बराबर सूत्र क्या होता है। दूरी बराबर सूत्र यही होता है कि चालों का गुणनफल, चालों का गुणनफल कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 15 गुना 20 बटे चालों का अंतर, चालों का 20 और 15 घटाइएगा तो कितना हो जाएगा, 5। चालों का गुणनफल बटे चालों का अंतर, और गुना जो होता है ये घंटों में, चूँकि ये किलोमीटर प्रति घंटा है तो ये मिनट है ना, इसको घंटा में बदलना होगा। तो 3 मिनट और 3 मिनट कितना हो गया, 6 मिनट। इस 6 मिनट को क्या करेंगे, घंटा में बदलने के लिए 60 से भाग देंगे, 60 से भगा दे दिए। अब ध्यान दीजिए, 60 से भागा दिए तो 6 ढंग 60, और ये 0 0 कट गया, 5 दिया 15, तो 3 दूना कितना हो गया, 6 किलोमीटर क्या हो गया आंसर, जो कि ऑप्शन नंबर कौन सा है, ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, आई होप कि इस सवाल को आप समझ गए होंगे। चलते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। देखिए, सवाल जो है थोड़ा इर्द गिर्द घूमते रहेंगे, थोड़ा टफ और स्लो, हल्का, ये सब आते रहेंगे, लेकिन उसको हम बेसिक रूप से कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करेंगे। देखिए, सवाल कह रहा है कि एक व्यक्ति है, वह 10 वर्षों में 9500 रुपये के मूलधन पर, 9500 रुपये मूलधन पर, इन मूलधन का जो है 130% साधारण ब्याज प्राप्त करता है। कौन सा ब्याज प्राप्त करता है, साधारण ब्याज। अगर साधारण ब्याज दिया हो, साधारण ब्याज दिया हुआ कितना, वो भी 130%, वो कितने दिनों में, 10 वर्षों में। देखिए, उधर वर्ष है और इधर टोटल दिया हुआ ब्याज कितना है, 130% है। तो अगर ब्याज दिया हुआ है और टाइम दिया हुआ है, तो हमें निकालना है क्या है, दर निकालना है। दर निकालना हो तो हमें क्या करते हैं, दर बराबर हो जाएगा जो ब्याज है, ब्याज बटे क्या हो जाएगा, ब्याज बटे समय हो जाएगा। ब्याज कितना है, ब्याज जो है 130% है, और दर कितना है, ये दर नहीं, समय कितना है, 10 है। 10 से भाग दीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 13%, यानी आंसर क्या हो जाएगा, 13 वाला ऑप्शन, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी जो होगा वो करेक्ट आंसर है। ध्यान दीजिएगा, दर बराबर जो होता है ना, वो ब्याज बटे समय, यानी टाइम। ये आप लोग ध्यान में रखिएगा इस चीज़ को, अगर इस तरह से दिया रहेगा तो। लेकिन यहाँ ब्याज जो है परसेंटेज में दिया रहना चाहिए। टोटल ब्याज जो है परसेंटेज में अगर दिया हुआ तो तब ये ब्याज बटे समय होता है। तो यहाँ पर डायरेक्ट हम निकाल लेंगे। इस सूत्र को अगर आप समझ गए होंगे तो फिर ये सब आसानी से बन जाएगा। आगे चीज़, हमें 9500 का कोई लेना देना इसमें नहीं था। विशेष लेने देने अगर करेंगे तो फिर आप फंसेंगे, आपको फंसना नहीं है मगर जाने का नहीं। उधर क्या है, दिखाता है लगता है स्वर्ग है, लेकिन वहाँ क्या है, नरक है। इसलिए बुलाता है मगर जाने का नहीं। चलते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। कहता है, देखिए कह रहा है कि 2 उम्मीदवार के बीच, अब 2 उम्मीदवार है तो स्वाभाविक सी बात है कि उसमें एक फेल होगा और दूसरा पास होगा। कहता है कि एक चुनाव में 2 उम्मीदवार है, जो विजयी उम्मीदवार है, विजयी उम्मीदवार को कुल मतों का 70% है। देखिए, विजयी उम्मीदवार जो पास है, इसको क्या बोलते हैं, पास, और एक है फेल। अब कहता है पास वाले को जो है वो कितना परसेंट मिलता है, कुल वैध मतों का 70%, यानी 70% इसको मिला। तो स्वाभाविक से फेल वाले को कितना मिला होगा, 30%, क्योंकि टोटल पास और फेल को मिला करके टोटल कितना होना चाहिए, 100% होनी चाहिए, ठीक ना। तो
ये हो गया। अब कहता है वह 15,400 मतों से जीता। कितने मतों से जीता? इसका मतलब है पास वाले को फेल वाले से कितना ज़्यादा आया? 40% ज़्यादा आया है। तो ये जो 40% जो है अंतर, ये 30% 70% यानी 40% का अंतर हो गया। यही अंतर जो है वो किसके बराबर है? ये अंतर जो है बराबर है 15,400 का। यानी हम लिख सकते हैं इसको कि 40% जो बराबर है इन 15,400 का। तो कहता है कि हारने वाले उम्मीदवार को कितने मत मिले? तो हारने वाले को कितना मत मिला है? 30% मत मिला है। तो 30% बराबर क्या होगा? ठीक है, तो इसको बराबर विधि से ही बना सकते हैं आराम से। अब ध्यान दीजिए कैसे बनाना है, तो इस तरह से कीजिए। देखिए, आपको अगर इस तरह से भी कर सकते हैं, इसको कट कर दीजिए, कट कर दिए। अब ध्यान दीजिए, इससे आप भाग दिए तो 4 तिया 12, शेष बचा कितना? 3, उतरा कितना? 4, 4 अठे 32, उतरा कितना? 32 घट गया 34 में तो बचा 2, उतरा 0 तो बन गया 20, 4 पंचे 20, 1 शून्य आ गया क्योंकि 1 शून्य बच गया उधर। अब हम देख रहे हैं कि ये कितना गुना है? ये 3850 गुना है। तो ये भी कितना हो जाएगा? ये भी हो जाएगा 3850 गुना। यानी आप 3 से गुना कर दीजिए। 3 से गुना किए तो 5 तिया 15 और 8 तिया 24, 1 25, हाथ में रहा 2, 3 तिया 9 2 11, 1 शून्य यहाँ पर। यानी आंसर कितना हो जाएगा? 11,550 रुपया, जो कि ऑप्शन नंबर जो है आपका बी जो होगा वो करेक्ट आंसर होगा। आपका आंसर जो हो जाएगा करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा? बी नंबर जो है ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, एक तो इस तरीके से भी इसको बना सकते हैं। ठीक है।